हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित। कक्षा 10 के गणित है एक्सरसाइज 6.4 में है। हम लोग पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक बता चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। क्वेश्चन 7 क्या कहता है देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यही हमारा क्वेश्चन है 7वां। हाँ तो आपने क्या देखा, देखिए इसका फिगर बनाइए। क्या कहता है उसके अनुसार, कहता है कि एक वर्ग है, ये वर्ग है, देखिए ये वर्ग है और किसी एक भुजा पर, एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, इस भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाए गए। इस भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना दिया गया, ये समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और आगे क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, ये विकर्ण हो गया, इस वर्ग का ये विकर्ण हो गया। तब इस विकर्ण पर बनाया गया त्रिभुज, अब इस विकर्ण पर त्रिभुज बनाते हैं, ये भी समबाहु त्रिभुज ही है। ये बन रहा है विकर्ण पर त्रिभुज और ये बन रहा है ऊपर वाला भुजा पर त्रिभुज, ठीक है। कहता है कि वो इसकी भुजा पर वो जो त्रिभुज बना है और ये विकर्ण पर त्रिभुज बना है ना, तो इस विकर्ण पर बने त्रिभुज का ये त्रिभुज इसकी आधी है, ये कह रहा है, ठीक है। इसका नामकरण कर दीजिए। ये वर्ग हमारा है ए बी सी डी, ए बी सी डी हमारा वर्ग है। इसका नाम लिख दीजिए एफ ई एफ, ठीक है, नामकरण कर दिए। आपको क्या सिद्ध करने के लिए कहता है वो जानते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि इसका त्रिभुज जो है ना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके एक भुजा पर जो समबाहु त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ये विकर्ण पर जो समबाहु त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज के इसका क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल आधी है, ठीक है। यही प्रमाणित करने के लिए कहता है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी, ये देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। बनाए गए त्रिभुज का आधा होता है ना। हाँ देखिए, तो हमको क्या सिद्ध करना है, इसका ये देखिए, ये है ना, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल जो है, का क्षेत्रफल लिख दीजिए, का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल में 1/2 कर दे, इसका आधा कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा। इसके क्षेत्रफल को आधा कर देंगे तब इसके बराबर होगा, यानी
ये क्षेत्रफल जो है, इस क्षेत्रफल का ये क्या है, आधा है। मतलब 1/2 करेंगे तो ये आधा हो जाएगा। यही हमको प्रमाणित करने के लिए कहता है, सिद्ध करने के लिए, करने के लिए कहता है कि किसी वर्ग के एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधी है। तो इसका ये आधी है, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या करते हैं, माना कि वर्ग की भुजा, ये वर्ग है ना ए बी सी डी, इसकी भुजा हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। भुजा कितना मान लेते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी मान सकते हैं। ए सेंटीमीटर, इसकी भुजा मान लीजिए ए सेंटीमीटर। ठीक है, यदि कोई वर्ग की भुजा ए सेंटीमीटर है या 5 है या 10 है या 2 है, तो उसके विकर्ण निकालने का क्या सूत्र होता है, पढ़े हैं, पिछली कक्षा में ही बताया गया है। वर्ग, माना कि वर्ग की भुजा ए है, तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा a√2। भुजा √2 होता है, तो भुजा a है तो a√2, इसका विकर्ण हो गया a√2। ठीक है, a√2। देखिए, पहले से आप पढ़ चुके हैं, वी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं, वी नाउ दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जानते हैं? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। पहले से हम जानते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, आता है त्रिभुज ए बी ई में आ जाते हैं। त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा। देखिए, इसका तो एक भुजा ये ए है ना, और ये समबाहु त्रिभुज है, यानी सब ए हो गया, सब क्या हो गया, ए, सब भुजा ए हो गया। समबाहु त्रिभुज बनाया गया है तो सब भुजा ए हो गया। तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह पे ए लिखिएगा, ए का स्क्वायर, यानी ये क्षेत्रफल निकल गया हमारा ऊपर वाला, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं इस विकर्ण पर जो हमने समबाहु त्रिभुज बनाया है, तो इसकी ये, अगर ये ए है ना, तो इसका हो जाएगा क्या, देखिए विकर्ण का, वर्ग का विकर्ण a√2 है ना, ये है a√2, तो इसका सब भुजा हो जाएगा a√2, काहे कि ये है समबाहु त्रिभुज, तो इसकी भुजा हो गया a√2। तो अब हम निकालते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो इसका भुजा कितना है, देखिए इसका भुजा है a√2 का स्क्वायर। ठीक है, a√2 का स्क्वायर का मतलब क्या, √3/4 गुने a स्क्वायर, और √2 गुने √2 होता है, तो 2a स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हो गया इतना और इसका क्षेत्रफल हो गया इतना।
इसको कहिए समीकरण 1, इसको कहिए समीकरण 2। ठीक है, उसको समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेते हैं क्या? समीकरण 1 और समीकरण 2 को कंपैरिजन कर देते हैं। मतलब हमको ये निकालना है इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल का आधा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि ये त्रिभुज भी है समबाहु और ये त्रिभुज भी समबाहु है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है। और समरूपता कसौटी से पहले से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? समरूपता कसौटी से जानते हैं। देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो समरूप है तो एरिया त्रिभुज ए बी ई एरिया त्रिभुज ए बी ई बट्टा एरिया त्रिभुज ए सी एफ, त्रिभुज ए सी एफ, इसका एरिया बट्टा इसका एरिया बराबर दोनों के भुजा के अनुपात का वर्ग होगा। पर में 6.6 से हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या होगा? इसका भुजा हो गया ए सी ए बी अब बट्टा ए सी का, यानी भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना। पहले तो ये निकाल लीजिए, रुक जाइए, इसको बाद में देखेंगे। इसका एरिया अब बट्टा इसका एरिया। देखिए इसका एरिया कितना है, यहाँ देखिए √3/4 गुने ए स्क्वायर, इसका एरिया हो गया। और इसका एरिया देखिए कितना है, √3/4 गुने 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। तो √3/4 से √3/4 कट गया ना बटा में, और a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। मतलब क्या, 1/2 आपको निकला। एक ऊपर में बच गया, नीचे 2 बच गया, निकल गया। अब देखिएगा आगे, ये दोनों त्रिभुज का अनुपात है ना, तो दोनों त्रिभुज का जब अनुपात होगा तो उसके भुजा का भी अनुपात होगा, अनुपात के वर्ग होगा। उसके भुजा के अनुपात का क्या होगा? वर्ग होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एरिया त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, वही तो लिखा हुआ है, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल है ना, बट्टा त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। अब बराबर कितना है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना एक इतना, यानी त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। अब बराबर 1 से इसको गुना किया, इतना हो गया बराबर। इसको गुना करेंगे तो कितना क्या हो जाएगा? 2abc का क्षेत्रफल। ठीक है, या इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। 2abe का क्षेत्रफल बराबर, ये इधर आ जाएगा, त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। और इसके बीच में गुना है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। अब बट्टा में ये आ जाएगा 2। देखिए यही हम प्रमाणित करना था। एरिया त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल 1/2 वही लिखा हुआ है। ठीक है, यही हमें प्रमाणित करने के लिए क्वेश्चन में कहा था, और ये हमारा प्रमाणित हो गया, यानी प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रमाणित हो गया। अब हमारा क्वेश्चन अगला है। अगला क्वेश्चन है 8वां। सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। 8 नंबर में है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि
डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। अब इसमें हमको पता करना है कि ये दोनों में, ये चारों में कौन ऑप्शन सही है, ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में चूंकि त्रिभुज क्या दिया, त्रिभुज का नाम BDE हुआ, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC हुआ, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDE, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ये दोनों त्रिभुज ABC और BDE और ABC, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। पहले दिया है BDE समरूप त्रिभुज ABC। इसका फिगर भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ऐसा फिगर है, ऐसा बनेगा। इसका नाम रख दीजिए ABC, ठीक है, ABC। और एक त्रिभुज है BDE, इसको इससे मिला दीजिए। ये BDE हो गया, ABC त्रिभुज और ये BDE, ये दोनों क्या है, समरूप है। ये दोनों क्या है, समरूप है, ऐसा दिया है। तो त्रिभुज जब समरूप होते हैं ना, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो आप क्या पढ़े हैं, पढ़ में 6.6 में आप पढ़े हैं कि एरिया त्रिभुज BDE बट्टा एरिया त्रिभुज ABC, ये दोनों क्षेत्रफल का अनुपात बराबर इसकी भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। इसके भुजा का अनुपात का वर्ग होता है। मतलब क्या, BC का BC ये बड़ा वाला का है, BC BC बट्टा BD, या BD कौन लिखे हैं ऊपर में, BD बट्टा BC, एक ही तरफ वाला लीजिएगा, BD बट्टा BC, इसके भुजा के अनुपात का क्या होगा, वर्ग होगा। BD बट्टा BC का वर्ग होगा, ठीक है। इसका वर्ग होगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो देख रहे हैं ना BD, ये BC का आधी है। ये BD BC का क्या है, आधी है। मतलब क्या, BD बराबर BC बट्टा 2, BD बराबर BC बट्टा 2, ये लिख सकते हैं कि नहीं, BD बराबर BC बट्टा 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। BD बराबर BC बट्टा 2, ध्यान दीजिएगा, BD बराबर BC बट्टा 2 है, तो यहाँ देखिए तो BD है ना, BD है, तो BD के जगह पे BD, यहाँ पे नीचे BC है, तो BC के जगह पे अगर 2BD लिख दें तो ये BC हो जाएगा। BC का ये आधी है ना, तो इधर ही आएगा तो गुना में आ जाएगा। BC बराबर, ये दो नीचे है, इधर आएगा तो इसमें गुना में नहीं आ जाएगा, 2BD हो जाएगा। यानी BC का ये दुगना है BD, BC का दुगना BC है, ये BD का दुगुना है, समझते हैं।
तो अब BC के जगह पे 2BD लिख दिए, इसका वर्ग हो जाएगा। ध्यान दीजिए, BD से BD कट जाएगा, एक बार में कटेगा, 1/2 बच गया, इसका वर्ग यानी 1 एका 1 और 2 दूना 4, 1 एका 1 2 दूना 4। किसका अनुपात हमें ज्ञात करना है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज BD के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए ये उल्टा लिखा गया है, इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है, ठीक है। एरिया त्रिभुज ABC और बट्टा एरिया त्रिभुज BDE ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ये BC ऊपर चला जाएगा, इसका बड़का वाला का ये है ना और छोटा वाला का ये है, तो BD नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या देखे आप, BC के जगह पे 2BD लिख सकते हैं। यहाँ हमने बताया है ना, BC की जगह पे 2BD आ गया बट्टा BD। तो क्या बताया, BD से BD कट गया, तो 2 ऊपर में बच गया, 1 नीचे में बच गया, इसका वर्ग है, तो 2 दूना 4, 1 एका 1 आता है कितना, ये दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात ये हो गया 4:1। यही हमको बताना था। तो 4:1 ऑप्शन नंबर क्या में है? C में। अतः हमारा आंसर हो जाएगा C। आंसर क्या होगा? C। हमारा ये आंसर C हो जाएगा 4:1। हमारा C आंसर होगा 4:1। अगला क्वेश्चन क्या है जी? आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। अब इसमें कौन सा क्षेत्रफल का अनुपात होगा? ये दोनों समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में दिया है, तो देख लीजिए। ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं क्षेत्रफल का अनुपात बराबर भुजा के अनुपात का वर्ग होता है, जो पिछले 6.6 में हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? क्षेत्रफलों का अनुपात 9 नंबर में है ना। क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर भुजाओं के अनुपात का क्या होता है? भुजाओं के अनुपात का वर्ग। का नहीं भी लिखिए, भुजाओं के अनुपात का वो क्या हो जाएगा? वर्ग। ऐसा हम लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं ना? ऐसा पढ़े हैं ना? तो देखिए, क्षेत्रफलों का अनुपात, भुजाओं का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए हमको। भुजाओं का अनुपात दिया है 4:9, 4/9 हम लिख सकते हैं। इसका ये क्या हो जाएगा? वर्ग। मतलब क्या? 4 का स्क्वायर 4 × 16, 9 का स्क्वायर 9 81। अतः यही तो क्षेत्रफलों का अनुपात है, 16:81। देख लीजिए क्या नंबर में है? 16:81। डी नंबर में है। आपका आंसर होगा डी। आपका आंसर क्या होगा? डी। आपका आंसर डी होगा। इस प्रकार से ये 6.4 पूरे चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। फिर आपको अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज 6.5 के साथ मिलेंगे। हाँ, तो इसके क्वेश्चन में भी यहाँ ये उल्टा हो गया है, ये ABC इधर होगा, ABC समरूप त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE ऐसे होगा। ठीक है, ऐसा दिया है, हो जाता है कभी कभी ऐसा।